स्वागत है मेरे वीडियो एक और व्लॉग्स में। आज हम आपको लेके आए रोहतासगढ़ के किले पे। आपने रोहतासगढ़ के किले पे बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, तो आज हम रोहतासगढ़ के किले पर आए हैं। ये है मेरी बाइक जो काफ़ी लंबी दूरी चल के आए हैं हम। यहाँ पे 20 किलोमीटर का जंगल है। जंगल पार करने के बाद हम आए हैं इस किले के सबसे प्रमुख द्वार, जिसको कि लाल दरवाज़ा कहा जाता है या इसको खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। तो चलिए खूनी दरवाज़ा को पास से देखते हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा शेर शाह सूरी ने 1539 में बनवाया था। और ये जो बाउंड्री आप इस ढंग के देख रहे हैं, ये बाउंड्री पूरे 44 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई, मतलब पूरी पहाड़ी 7-8 पहाड़ी, पूरी पहाड़ी पर इसकी बाउंड्री फैली हुई है। तो ये है खूनी दरवाज़ा। इसको लाल दरवाज़ा भी कहा करते हैं, क्योंकि 1539 से पहले यहाँ पे एक राजपूत राजा हुआ करते थे जिसका नाम था निरपति। तो उनसे ये जबरन जीता गया धोखे से। फिर उसके बाद यहाँ पे इस दरवाजे का निर्माण करा गया सुरक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम आपको पास करके दिखाते हैं कि शेर शाह सूरी ने यहाँ पे उर्दू और फारसी में कुछ लिखवाया है, और बगल में ये देखिए हिंदी में मान सिंह ने भी कुछ लिखवाया है, जो कि अकबर ने सूबेदार बनाकर रोहतासगढ़ का भेजा था। तो उस समय मान सिंह यहाँ पे आए तो यहाँ पे हिंदी में अपना कुछ उल्लेख लिखवा दिए। तो यहाँ पे बहुत ही अनोखा दृश्य है। धूप बहुत तेज है, यहाँ पे बहुत राहत मिल रही है। काफ़ी मोटे मोटे दीवार है, गेट काफ़ी सुंदर है। 1539 का बना हुआ, करीब करीब 450 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये गेट मजबूती से खड़ा है। तो आइए गेट के पीछे देखते हैं। इसके बाद फिर एक दूसरे गेट पे चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रोहतासगढ़ के किले पे। तो मैं आपको बता दूं कि इस किले का जो वीडियो है मैं कई पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि एक ही पार्ट में बनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और देखने में बहुत बोरिंग लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो का कई पार्ट होगा। तो ये है इस किले के मेन द्वार, जिसको लाल दरवाज़ा कहते हैं या खूनी दरवाज़ा, उसके पीछे का हिस्सा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे गेट पे। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, जो ये इधर का रास्ता है, 100 मीटर की दूरी पे एक दूसरा गेट है। देखते हैं वहाँ का क्या बनावट है। तो हम आ गए हैं दूसरे गेट के पास, उधर से ही हम आए हैं। और ये है दूसरा गेट। यहाँ पे दीवार हुआ करती थी, जिसको तोड़ के बाद में जीप उप जाने के लिए, बस उस जाने के लिए एक रास्ता बना दिया गया इस दीवार को। वैसे इसका मेन द्वार इसके बगल से है। चलिए हम आपको अभी दिखाएंगे। जहाँ पे मेरी ये गाड़ी अब खड़ी देख रहे हैं, ये मेन द्वार है, लेकिन रास्ता 4 व्हीलर के जाने के लिए इसको तोड़ के बनाया गया। और ये जो छलदवारी देख रहे हैं, और ये जो उधर की पहाड़ियाँ देख रही है, ये छलदवारी पूरी पहाड़ियों पर फैली हुई है, काफ़ी दूरी तक। जितनी भी पहाड़ियाँ आप इधर से देख रहे हैं ना, ये छलदवारी पूरी पहाड़ियों पर फैली हुई है। और ये छलदवारी झुक भी गई है, क्योंकि बहुत पुरानी है। इस किले का निर्माण 2 ही जन ने करवाया था। एक तो करवाया रोहितास ने, जो कि हरिश्चंद्र के पुत्र थे, और दूसरा कराया शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी किले के निर्माण को बेहतरीन स्ट्रक्चर देने में काफ़ी माहिर थे शुरू से ही। तो ये है दूसरा गेट। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दूसरा गेट भी था। यहाँ पे सैनिकों को उठने बैठने की जगह भी हुआ करती थी, और जो यहाँ के जो उच्च सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, वो यहाँ पे इनका एक प्रॉपर एक कमरा हुआ करता था यहाँ पे बैठने के लिए। यहाँ पे देखिए एक शिलालेख है बिहार सरकार की तरफ से। अब ये किस टाइप का है आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ये है दूसरा दरवाज़ा, जिसको कि कांट का दरवाज़ा भी कहा जाता है। अब इसको कांट का दरवाज़ा क्यों कहा जाता है हमें पर नहीं पता। ये जगह जगह से टूट गया है, तो सपोर्ट के लिए इस लोहे का स्तंभ लगाया गया है। यहाँ पे आपको जो ईंटें हैं, ये कांट का दरवाज़ा शेर शाह सूरी ने नहीं बनवाया था, बल्कि जो खूनी दरवाज़ा था वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे कई दरवाजे हैं। वैसे आपको 2 दरवाजे दिखा दिए। इसके बाद जब हम चलेंगे गाँव की तरफ, तो बीच में गांव पड़ेगा, उसके बाद फिर रोहतासगढ़ का किला पड़ेगा। तो ये कांट का दरवाज़ा है। यहाँ पे वैसे कांट का कुछ दिख तो रहा नहीं है, लेकिन जो भी है भाई, नाम ही कांट है, तो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण रहा हो। अभी तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी उतनी है नहीं। तो यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं सैनिकों को बैठने के लिए और पहरा देने के लिए होता होगा। जैसे ये कमरा देख लीजिए, काफ़ी ऊँचा है, लंबा है। हो सकता है कुछ औजार रखने के लिए भी होता होगा। तो ये रास्ता जाता है रोहतासगढ़ के किले की तरफ। यहाँ से अभी रोहतासगढ़ का किला पूरे 6.5 किलोमीटर है। तो अभी जंगल के रास्ते से हम 6.5 किलोमीटर लेके चलेंगे। तो चलिए हम अपनी बाइक उठाते हैं और चलते हैं सफ़र पे।
तो हम सफ़र पे निकल चुके हैं। ऐसा ही कच्चा रास्ता आपको पूरे रास्ते भर मिलेगा, मतलब पूरे आपको 29 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का, 32 किलोमीटर का, एक्चुअल पता नहीं है लेकिन यही है, 28, 29, 30 के लगभग है। ये जो रास्ता है ये आपको पूरा रास्ता इसी तरह कच्चा मिलेगा और नीचे पहाड़ी पे तो बड़े बड़े गिट्टे मिलेंगे और बीच बीच में आपको इस तरह के आदिवासी गांव मिलेंगे और हर गांव में एक जलाशय मिलेगा आपको। ये देखिए जलाशय जो है उसके ऊपर सोलर लगा रहेगा और यहाँ से दिन भर पानी निकलता रहता है। पहाड़ी पानी दिन भर इसी समरसेबल के साथ निकलता रहता है। यहाँ पे आपको इस तरह के आदिवासी मिलते रहेंगे। आपको ऐसे 3 गांव पड़ेंगे। ये आखिरी गांव है रोहतासगढ़ के किले के पास का। इसके बाद सीधे रोहतासगढ़ का किला ही पड़ेगा, इसके बाद कोई गांव नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं रोहतासगढ़ के किले पर। तो फाइनली हम रोहतासगढ़ के किले पे आ गए हैं। यहाँ पे एक ढाबा है, पहाड़ी भोजनालय फैमिली रेस्टोरेंट, पर यहाँ पे कुछ है नहीं। प्यास बहुत तेज़ लगी है, धूप बहुत तेज़ है, अगल बगल कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो इसको बनाया क्यों गया है? वैसे लगता है ऑर्डर देने पे यहाँ पे बनाया जाता होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल पानी पीने का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद चलते हैं किले के अंदर। तो यहाँ पे एक तालाब दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक सोलर वाला जलाशय लगा हुआ है, 2 टंकी रखी हुई हैं। देखते हैं यहाँ पे पानी निकलता है कि नहीं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लगी है, बहुत तेज़। पूरे 32 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं, कहीं भी कोई भी साधन नहीं मिला पानी पीने के लिए। एक पहाड़ी गांव का बाज़ार दिखा था छोटा सा, पर वहाँ पे अभी कुछ सामान बन रहा था। तो ये है तालाब जो सैनिकों को प्रॉपर नहाने के लिए हुआ करता था और कुछ हिस्सों में यहाँ पे गुलाब जल डाल के रखा जाता था। गुलाब, कई प्रकार के फूल डाल के रखे जाते थे ताकि ये महक से पूरे प्रांगण को एक सुगंधित वातावरण दे सके। तो ये है सोलर। देखते हैं यहाँ पे पानी निकलता है कि नहीं। पानी पीने के बाद ही अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखिए समरसेबल है और ये जो तार है ये तार डायरेक्ट सोलर से जाके लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे पाइप भी निकला हुआ है। एक पाइप यहाँ टंकी में जाता है, यहाँ पे हमेशा ताज़ा पानी निकलता रहता है, और एक पाइप जो डायरेक्ट टंकी पे जाता है देखिए ऊपर। तो यहाँ पे आपको पानी पीने की व्यवस्था ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे नल वल तो चापाकल काम करेगा नहीं, कोई सरकारी चीज़ काम नहीं करता। यहाँ पे गांव वाले खुद ही ये काम किए हैं, बहुत सराहनीय काम है। तो पानी पी के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है मेन गेट, जो रोहतासगढ़ के किले का मेन गेट है। इसकी ईंटें देख रहे हैं कितनी बड़े बड़े हैं, ईंटें नहीं पत्थरे काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, आपको बाहर से गेट दिखा दे। यहाँ पे भी शायद कुछ लिखा है कि नहीं, यहाँ पे उर्दू में लग रहा है कुछ नहीं लिखा है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद देखते हैं कि अंदर और क्या क्या हो सकता है। तो हम अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद आपको एक बार गेट ऊपर से फिर से दिखा दे, क्योंकि वैसे ये गेट देखने में बाहर से बहुत बेहतरीन है लेकिन अंदर से कुछ खास नहीं है। ईंटें काफ़ी बड़े बड़े हैं और अंदर का ये जो छोटा छोटा वाला स्ट्रक्चर है ये बड़ा सुंदर लगता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बड़ा छोटा ईंटें वाला जो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अब डर लग रहा है कि ये कभी भी गिर सकता है। बिहार सरकार इसका कोई संरक्षण नहीं कर रही है, ना ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी इसका कोई संरक्षण कर रहा है। तो चलिए हम प्रांगण में चलते हैं, गेट तक चलते हैं, उसके बाद अगला वीडियो अगले भाग में डालेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि किला बहुत 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 बड़ा है और बहुत अनोखा है। तो ये किला का नींव जो है वो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने रखा था, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी कि राजा हरिश्चंद्र को सपने में आया था कि उनका पूरा धन उन्होंने दान दे दिया है। बहुत दानी पुरुष थे। तो उन्हीं के पुत्र जो थे जिनको सांप काट लिया था, जो आपने कहानी सुनी होगी, ये उन्हीं का किला है। और ये है सीढ़ी जो इस गेट के ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया है। और बगल में ये सब आप जो देख रहे हैं कमरा, ये सैनिकों को ठहरने के लिए, उनकी खान व्यवस्था के लिए और आराम करने के लिए ये प्रॉपर उनके लिए ही बनाया गया है। तो ये था पहले भाग का वीडियो। इसका अगला भाग, इसके अंदर का भाग जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा करते हैं कि इतना तक का भाग जो पार्ट 1 है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वैसे ये प्रांगण बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, काफ़ी सुंदर लगता है। इस प्रांगण में हुमायूं से युद्ध हुआ है, शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ है, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे युद्ध किया, यहाँ पे 1857 का क्रांति विद्रोह भी हुआ। ये सब कहानी हम आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद। जल्द ही हम अंदर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।